ये एग्जाम्पल करते हैं। एक बीकर दे रखा है, बीकर में पानी है, ठीक है, और केवल बीकर और पानी का जो वेट है वो ये वेइंग मशीन है, वो 20 न्यूटन शो कर रही है, केवल बीकर और पानी का वेट, अभी ब्लॉक नहीं है। अब इसके बाद में एक ब्लॉक को इसमें इमर्स किया, ऐसे जैसे दिख रहा है, ठीक है। तो ब्लॉक का वेट जो है वो दे रखा है 10 न्यूटन, वेट ऑफ ब्लॉक 10 न्यूटन, और डेंसिटी ब्लॉक की दे रखी 5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, वेट ऑफ वाटर भी दे रखा है, ना वाटर ही लिख देता हूँ, वाटर प्लस बीकर है बेसिकली 20 न्यूटन, ठीक है। तो एक पूछा है, इसको इस तरह से यदि इमर्स करते हैं, है ना, ब्लॉक कहीं टच नहीं हो रहा है, ब्लॉक को इमर्स किया हमने, तो इसकी क्या रीडिंग आएगी। अच्छा, जब ये ब्लॉक नहीं था तब नीचे के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स था, तो इस पे वाटर प्लस बीकर बेसिकली, है ना, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा था, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट की इसके बराबर था, वेट ऑफ वाटर के बराबर था, और फिर इसी फोर्स से ये इस पे बीकर इस पे बैलेंस पे प्रेस करता है, और बैलेंस जो है वो रीडिंग देता है 20 न्यूटन की, ठीक है। अब जब ब्लॉक इसमें इमर्स हो गया तो दो फोर्स और एक्टिव हो गए, एक तो इस पे बॉइंट फोर्स लगा, इस पे ब्लॉक के ऊपर बॉइंट फोर्स लगा, ठीक, और रिएक्शन में ब्लॉक ने पानी पे, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है, उतना ही फोर्स से पुश किया, FB से ही पुश किया, ठीक है। तो अब नीचे की तरफ कितने फोर्स हो गए? दो फोर्स हो गए। एक एक ये हो गया, ये तो पहले भी था 20 न्यूटन, और ये है, ये अपने को निकालना है, ठीक है। और अब जो बैलेंस की जो रीडिंग आएगी वो ये आएगी, वेट ऑफ वाटर प्लस बॉइंट फोर्स, है ना, ये रीडिंग आएगी। और इसको विजुलाइज करने के लिए आप इमेजिन करेंगे जैसे दो वॉल्स हैं, है ना, बहुत क्लोज हैं दोनों वॉल्स, ठीक है, ये दो वॉल्स हैं और इनके बीच में कोई खड़ा है, ठीक है, कोई खड़ा है। अब यदि ये जो भी जना यहाँ पे खड़ा है ना, वो इस तरफ फेस कर रहा है ना, मुंह इस तरफ, तो यदि पीठ से इस वाली वॉल पे उसको प्रेस करना है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से जो है वो सामने वाली वॉल को प्रेस करेगा, है ना, सामने वाली वॉल को प्रेस करेगा तो ये पीछे आ जाएगा, आप देख रहे हैं, है ना, पीछे आ जाएगा और फिर पीठ से प्रेस हो जाएगा। तो सेम चीज है ना, ये पानी ने बॉइंट फोर्स से इसको ऊपर प्रेस किया, तो ये ब्लॉक जो है उसने पानी को नीचे डायरेक्शन में प्रेस कर दिया, है ना, सेम चीज। तो मास ऑफ ब्लॉक कितना है ना, 1 kg, क्योंकि 10 न्यूटन से। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक कितना है, 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो इतना पानी डिस्प्लेस होगा, तो बॉइंट फोर्स कितना हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक जितना पानी डिस्प्लेस हुआ इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटी, ठीक है, इतना जो है वो बॉइंट फोर्स होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये G अपॉन रो V, तो इसको कर लें 10⁻³ इंटू 10 अपॉन 5 इंटू 10⁻³, कितना हो गया, 2 न्यूटन आ गया, ठीक है। तो ये जो है वो कितना हो जाएगा, बैलेंस की रीडिंग जो है वो हो जाएगी, अब इसको मैं क्या बोलूं, नेट, F वर्टिकल बोल देता हूँ, नेट F नेट बोल देता हूँ, ठीक है, W प्लस FB 22 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो अब रीडिंग जो है वो 22 न्यूटन होगी, ये A पार्ट, ठीक है। B पार्ट करते हैं। अब B पार्ट में क्या किया, यदि ये धागा काट दिया हमने, है, ये धागा काट दिया, तो अब इसकी ब्लॉक की डेंसिटी तो दिख ही रही पानी से ज्यादा, तो ये नीचे आके सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो जाएगी। तो अब इसकी क्या रीडिंग हो जाएगी, तो अब जैसे जो ब्लॉक जो पानी में है
उसका वेट जो है एपेरेंट वेट क्या हो जाता है, वेट ऑफ ब्लॉक इन वाटर, ठीक है। ये कितना हो जाता है, वेट ऑफ ब्लॉक माइनस पॉइंट फोर्स, कम हो जाता है ना, वेट ऑफ ब्लॉक माइनस पॉइंट फोर्स। तो एक तो ये ब्लॉक जो है ये इस पे जो प्रेस करेगा नीचे बीकर सरफेस पे, वो वेट ऑफ ब्लॉक माइनस पॉइंट फोर्स से प्रेस करेगा, ठीक है। और जो एक्शन रिएक्शन पेयर जो हमने देखा था पॉइंट फोर्स का, है कि नहीं, पानी अभी भी इसको ऊपर पॉइंट फोर्स से पुश कर रहा है, और एज ए रिएक्शन एफ बी नीचे लग रहा है, जो कि ब्लॉक लगा रहा है पानी के ऊपर, और पानी लगा रहा है फिर उसके बाद में बीकर पे, और बीकर जो है बैलेंस पे लगा रहा है, ठीक है। तो नीचे के डायरेक्शन के फोर्सेस अब कितने हो गए, एफ नेट अब हो गया, एक तो वेट ऑफ वाटर प्लस ब्लॉक का एपेरेंट वेट प्लस पॉइंट फोर्स एज ए रिएक्शन जो अपन ने ए वाले पार्ट में किया था। तो ये कितना हो गया, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ ब्लॉक कितना हो गया, 30 न्यूटन, ये 20 है और ये 10, ठीक है। तो ये आपका आंसर।